हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथ के एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे थे। इसमें हम चैप्टर नंबर 10 पे देखते हैं वृत्त। देखिए वृत्त हमारा क्या है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित या स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। देखिए एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, देखिए एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, ये हो जाएगा हमारा बिंदुओं का समूह। ये हमारा कहलाता है क्या, वृत्त। देखिए डेली यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक निश्चित बिंदु कोई ले लेते हैं, ये हमारा कहलाता है वृत्त का केंद्र। तो ये जो सुई है, सुई जिस पथ पर गति कर रही है, ये हमारा पूरा कहलाएगा वृत्त। और इस सुई से मतलब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये कहलाती है हमारी त्रिज्या, ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। तो देखिए समझते हैं, इससे समझते हैं ये है हमारा वृत्त। अब समझते हैं वृत्त की जीवा। देखिए वृत्त की जीवा हमारी क्या होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। तो वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु जिन्हें वृत्त से इस पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये कहलाएगी हमारी जीवा। अब देखिए व्यास क्या होता है, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो जीवाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। इधर से यहाँ तक मिला देंगे, इससे इधर से मिला देंगे, लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। तो इसमें कह रहा है व्यास में उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। अब देखिए समझते हैं, अगर कोई दो त्रिज्याएं हों जो केंद्र बिंदु से, इधर एक त्रिज्या हो गई, एक इधर त्रिज्या हो गई, तो ये हमारी कहलाएगी, दो त्रिज्याएं हैं तो एक हमारी व्यास हो जाएगी। तो व्यास क्या होती है, दो त्रिज्याएं, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2r। अब समझते हैं चाप क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। तो दो कोई बिंदु ले लें, इनके बीच बने भाग को क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। या इधर से देखते हैं, दो चाप हो जाते हैं हमारे, एक हो जाता है लघु चाप, एक हो जाता है हमारा दीर्घ चाप। तो ये हो जाएगा लघु चाप और ये हो जाएगा हमारा दीर्घ चाप। अब समझते हैं वृत्तखंड। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य, तो ये हो जाएगी हमारी जीवा, और ये जो खंड बन रहा है ये हो जाएगा हमारा लघुखंड, और ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये हो जाएगा हमारा दीर्घ का वृत्तखंड। अब समझते हैं दूसरा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए अगर जीवा, ये देखिए हमारा है अर्धवृत्त, तो ये हमारी व्यास है, व्यास हमारे वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो ये देखिए ए बी क्या है, हमारा व्यास है, और ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा, इधर वाला ये अर्धवृत्त, इधर वाला तो ये अर्धवृत्त। अब समझते हैं रेखाएं। सबसे पहले अप्रतिच्छेदी रेखा, तो वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करती है, मतलब नहीं काटती है, वो कहलाएगी अप्रतिच्छेद रेखा। और छेदक रेखा हमारी क्या होती है, जब किसी वृत्त को रेखा दो भागों में काट रही हो तो वो हो जाएगी हमारी छेदक रेखा। तो ये PQ है, ये वृत्त को दो भागों में काट रही है, तो ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होगी, कोई भी रेखा जो है वो हमारे वृत्त को एक बिंदु पर काटेगी, तो स्पर्श रेखा हमारी क्या हो जाएगी, PQ इस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटेगी, और अप्रतिच्छेदी रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये समझते हैं। प्रमेय हमारी क्या कह रही है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए क्या कह रही है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, चाहे कहीं पे भी
किसी बिंदु पर भी स्पर्श कर रही हो तो वो स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से जाने वाली त्रिज्या, जो स्पर्श रेखा पर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी लंब।